यूरोपियन यूनियन ने अपनी मेंबर स्टेट्स के लिए यूरोपियन कंट्रीज़ में दाखिल होने के कुछ नए कवानीन मुतारफ़ करवाए हैं। जो भी लोग अभी यूरोप जाना चाहते हैं, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ ले लें, चाहे फ्रांस ले लें, स्पेन, इटली, कोई भी कंट्री जो है, उसने 12 अक्टूबर के बाद जो एंट्री एग्ज़िट सिस्टम रखा गया है एयरपोर्ट्स पे, उसकी कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही है। तफ़सीलात के मुताबिक यूरोपियन यूनियन ने अपना नया एंट्री एग्ज़िट सिस्टम मुतारफ़ करवाया है, जो कि 12 अक्टूबर से लागू है मुख्तलिफ़ यूरोपियन कंट्रीज़ में, जो टोटल 29 कंट्रीज़ हैं, आयरलैंड और साइप्रस छोड़ के। जबकि ये रूल अभी रूल आउट किया गया है, इसको मुकम्मल तौर पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा तमाम कंट्रीज़ की जानिब से अप्रैल 2026 तक। यानी उससे मुराद है अभी ऐसे अफराद जो कि यूरोप सफ़र करते हैं, यूरोप जाते हैं, जब वहाँ पे एयरपोर्ट पे वो एंटर होंगे तो उन्हें अपनी डाटा एंट्री करनी होगी, जो वहाँ पे कियोस्क बने हुए हैं, मशीन्स बनी हुई हैं उनके थ्रू। और इसकी वजह से अब जो स्टैम्प्स लगाई जाती हैं, इंक्ड स्टैम्प्स, वो पासपोर्ट्स पे एंट्री के लिए यूरोपियन कंट्रीज़ में नहीं लगाई जाएंगी। जब तक ये तमाम सिस्टम मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में, 29 जो इसके मेंबर्स हैं उन कंट्रीज़ में, तो अप्रैल 2026 तक दोनों पैरेलल चलेंगे। इंक स्टैम्प्स कुछ एयरपोर्ट्स यूज़ करेंगे, कुछ एयरपोर्ट्स एंट्री एग्जिट सिस्टम, जिसे शॉर्ट टर्म में EES भी कहा जाता है। दोनों सिस्टम पैरेलल काम करेंगे। एक और बात, बहुत से लोग यहाँ पे कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि ये किन लोगों के लिए है। तो आप लोग जब कोई भी शॉर्ट टर्म वीज़ा लेके जाते हैं किसी भी यूरोपियन कंट्री में, चाहे वो वीज़ा बिज़नेस पर्पसेस के लिए हो, ट्रैवल के लिए हो, टूरिज़्म या फिर फैमिली विजिट्स के लिए, हर बार आपको जब आप दाखिल होते हैं वहाँ पे स्टैंप लगाई जाती है। अब वहाँ पे कियोस्क या फिर मशीन्स रख दी गई हैं एयरपोर्ट्स पे। आप वहाँ पे जाएंगे, अपना पासपोर्ट स्कैन करेंगे, वहाँ पे फिंगरप्रिंट्स देंगे, उसके अलावा आपको अपनी फ़ोटो खिंचवानी होगी। वहाँ पे ये तमाम काम खुद कार तरीके से किया जाएगा उस कियोस्क या मशीन के थ्रू, जो कि पैरेलल लगी होती हैं और मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ लोग उसे अलग से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को मुख्तलिफ़ डाटा एंटर करना होगा, जैसा कि पासपोर्ट जब आप लोग वहाँ पे स्कैन करेंगे, ऑटोमेटिक मशीन उसको स्कैन कर लेगी। प्लेस करने के बाद जब आप लोग हाथ से पे प्लेस करेंगे तो आपका डाटा रिकॉल किया जाएगा आपके पासपोर्ट में से। उसके बाद आपको मुख्तलिफ़ सवालात पूछे जाएंगे, जैसा कि आप लोग कितने डे स्टे करना चाह रहे हैं, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस मौजूद है, आपके पास इनफ इनकम यानी मनी मौजूद है जो आप लोग कैरी कर रहे हैं अपने साथ, क्रेडिट कार्ड या फिर कैश की शक्ल में। ये मुख्तलिफ़ सवालात पूछने के बाद आपको जो है वो इस तमाम सिस्टम को कवर कर दिया जाएगा, यानी कि आपको दोबारा से स्टैंप लगवाने की ज़रूरत नहीं है। एंट्री आपकी कंफर्म कर दी जाएगी ऑटोमेटिकली। उसके बाद आपको सिर्फ काउंटर पे जाना है आगे, जहाँ पे आप पे कुछ सवालात होंगे और आपके पासपोर्ट पे स्टैंप नहीं लगाई जाएगी। सिर्फ जो नॉर्मल सवालात हैं, जो वहाँ पे एंटी क्लियरेंस ऑफिसर बैठा होता है, जो वहाँ पे वीज़ा ऑफिसर नहीं यानी कि इमिग्रेशन ऑफिसर बैठा हुआ है, वो आपकी एंट्री देखता है, आपको एंटर होने दिया जाए या नहीं, जो कि अमूमी तौर पे जिस बंदे के पास भी वीज़ा हो वो एंटर हो सकता है। बहुत से लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं जिन बंदों के पास लॉन्ग टर्म रेजिडेंस परमिट है। तो एक बात याद रखें, ऐसे अफराद जिनके पास किसी भी यूरोपियन कंट्री का रेजिडेंस परमिट है, उनको एंट्री एग्जिट सिस्टम में रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो लोग ऐसे ही सीधा डायरेक्ट काउंटर पे जा सकते हैं, इमिग्रेशन काउंटर पे, किसी भी मुल्क में एंटर होने के बाद। उसके अलावा ऐसे अफराद जिनके पास लॉन्ग टर्म वीज़ा है, चाहे वो वर्क वीज़ा हो या फिर इसके अलावा और कोई भी वीज़ा जो कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे हो, यानी एक स्टिकर हो, विनियर्ड स्टिकर हो, प्रोफेशनल नया कंप्यूटराइज स्टिकर हो, यानी आपके पासपोर्ट के ऊपर वो स्टिकर लगा हुआ है, पेस्ट हुआ है, तो फिर भी आप लोगों को एंट्री एग्जिट सिस्टम या फिर EES में रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले वक्त में ऑलमोस्ट तमाम यूरोपीय ममालिक इस सिस्टम को इंस्टॉल कर देंगे अपने एयरपोर्ट्स पे। अभी फ़िलहाल इसको नॉर्मल एयरपोर्ट्स, इसके अलावा जो यूरो ट्रेन सिस्टम है या फिर क्रॉस बॉर्डरिंग ज़मीनी रास्ते से है, समुद्री रास्ते से, सब जगहों पे इसे इंस्टॉल किया जा रहा है। इसलिए आप लोग जहाँ पे भी जाएँ किसी भी यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो आपको पहले उसकी वेबसाइट पे पढ़ लेना चाहिए कि वहाँ पे EES सिस्टम है या नहीं। अगर है तो आपको वहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा, वरना आपको एयरपोर्ट जाके भी खुद मालूम हो जाएगा इसके बारे में, जो कि अलग से काउंटर सेक्शन है। जब आप लोग वहाँ पे पहुँचेंगे तो आपको एरो फर्स्ट टाइम ले के ही उस तरफ जाएगा। बहुत से लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि इसकी कोई फ़ी होगी। इसकी कोई फ़ीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपका डाटा जो है वो 3 साल या फिर कुछ मुख्तलिफ डाटा जो है वो 5 साल तक के लिए रिकॉर्ड में रखा जाता है। एक चीज़ को कंट्रोल किया जाएगा कि आप लोग अपने वीज़े के लिए 180 दिन के दरमियान सिर्फ 90 दिन ही रह सकें यूरोपियन कंट्रीज़ में। इससे ज़्यादा आपका स्टे तजावज़ ना करे। अगर तजावज़ करता है तो आपको जब यहाँ पे बायोमेट्रिक्स देंगे, अपनी डेट्स एंटर करेंगे, तो ऑटोमेटिक कैलकुलेटर कैलकुलेट कर लेगा कितने दिन पहले आप यहाँ पे ऑलरेडी रह के जा चुके हैं। एक और बात अहम है, अगर आप लोग पहले ऑलरेडी
EES सिस्टम में एक बार अपने आप को रजिस्टर कर चुके हैं तो नेक्स्ट टाइम जाते हैं तो डायरेक्ट आप लोग काउंटर पे भी जा सकते हैं। आपके पासपोर्ट को जब वो स्कैन करेंगे तो आपका पिछला डाटा सारा सिस्टम में ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपकी क्या राय है, क्या EES एंट्री एग्जिट सिस्टम यूरोप का सही तरीके से काम कर पाएगा? अपने हालात का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अगले वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।